हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बिटुमेन के फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट के ऊपर। ये फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट क्या है, क्यों है, हमें पढ़ना जरूरी, उसके बारे में हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करेंगे। क्या होता है, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे। बिटुमेन को जब हम बिटुमेन की अगर हम बात करें, बिटुमेन को हम सबसे पहले गर्म करते हैं, फिर उसको हम एग्रीगेट के साथ बाइंड अप करते हैं, उसको मिक्स करते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग ग्रेड के बिटुमेन के अंदर क्या होता है कि एक बहुत ही, अगर उसका कम टेम्परेचर भी रहा और अगर उसका वेपर अगर है, अगर बिटुमेन को हमने गर्म किया और उसका अगर वेपर है, अगर ये वेपर एक स्मॉल, बहुत ही छोटे मोमेंट के लिए भी अगर वो मतलब आग के कांटेक्ट में आ गए तो ये फायर कर सकता है। मतलब ये बहुत ही हानिकारक हो सकता है, मतलब आग लग सकती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंजीनियर्स के लिए कि हम उस पर्टिकुलर ग्रेड के बिटुमेन को पता करें कि जो कि इस तरीके से हमारे लिए हानिकारक ना हो। अब इसको पता करने के लिए हमने दो टेस्ट किए। अब ये दो टेस्ट के लिए हमें जो पैरेटस मिला, प्रोसीजर मिला, उसके लिए दो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं, जिनके कारण हमें ये हेल्प हुई। पेंस्की और मार्टिन्स ने ही इस पर्टिकुलर टेस्ट को कंडक्ट कराने में हमारी मदद की, जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा कि किसी भी अलग अलग ग्रेड के बिटुमेन का क्या फ्लैश पॉइंट होगा, क्या फायर पॉइंट होगा। फ्लैश पॉइंट सीधा सीधे से अगर बात है, वो एक रोशनी दिखेगी, जैसे बिजली होती है तो एक बिजली का एक फ्लैश होता है, ठीक है। और फायर की बात करें तो वो फ्लैश से फायर, आपने देखा होगा बिजली तड़की, फ्लैश मान लीजिए, मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, और उसी बिजली से सपोज कोई पेड़ जल गया तो वो फायर में कन्वर्ट हो गया। तो सेम ऐसा ही लगभग लगभग रिलेशन इसका है। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं फ्लैश पॉइंट की या फायर पॉइंट की, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। फ्लैश पॉइंट वो एक लोवेस्ट टेम्परेचर होता है जहां पे वेपर्स के साथ अगर फायर थोड़ा मिल गया तो एक फ्लैश, एक चमक आती है। जबकि फायर पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो एक छोटे से मतलब एक छोटे से भी कांटेक्ट में, फायर से वो कांटेक्ट में आया तो वो लोअर टेम्परेचर जहां पे वो बर्न हो जाए, मतलब आग आ जाए, तो वो लोवेस्ट टेम्परेचर क्या हो जाएगा, फायर पॉइंट। मतलब आप समझने की कोशिश करें कि बिटुमिन का जो वेपर है, अगर वो इस मतलब फायर से कांटेक्ट में आएगा तो एक फ्लैश होएगा, एक लाइट दिखेगी आपको, अपीयर होएगी। बट वही चीज अगर आग में कन्वर्ट हो गई, आग में कन्वर्ट हो गई, तो वो लोवेस्ट टेम्परेचर आपका क्या कहलाएगा, फायर पॉइंट कहलाएगा। पेंस्की ने अपना एक अपैरेटस लिया, एक ओपन कप से भी किया उसने, एक क्लोज कप से भी किया, दोनों के लिए अलग अलग प्रोसीजर है। इस कप के अंदर एक लिड लगी हुई होती है, थर्मामीटर भी सेटअप होता है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, सैंपल को हीट करते हैं 5 डिग्री से 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट के रेट से इसको हम गर्म करते हैं। हीटिंग के दौरान जो हमारा स्पेसिमेन है उसको हम रेगुलरली स्टर करते चलेंगे, ऐसा नहीं है कि हम ऐसा रखे रहेंगे, उसको स्टर करते रहेंगे, ठीक है। अलग अलग इंटरवल के अंदर हम फ्लेम हम देंगे, और अलग अलग फ्लेम के इंटरवल से हमें उसके फ्लैश एंड फायर पॉइंट देखने को मिलेगा। जो सबसे पहली एप्लीकेशन होगी फ्लेम की, हम सबसे पहले क्या करेंगे, मतलब एटलीस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, 17 डिग्री से कम के टेम्परेचर में हमें एक्चुअल फ्लैश पॉइंट देखने को मिलेगा। और जैसे ही ये 17 डिग्री होएगा उसके बाद हम अलग अलग इंटरवल बढ़ाते चलेंगे, चाहे 1 डिग्री बढ़ाएंगे, 3 डिग्री सेंटीग्रेड से हमारा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक पॉइंट आएगा जब एक फ्लैश जनरेट होएगी उस पर्टिकुलर, हम एक क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं, मतलब इंटीरियर ऑफ द कप के अंदर ही हमको एक जैसे बिजली होती है उसी तरीके का हमें देखने को मिलेगा। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे वो जो हमारा क्या कहलाएगा, फ्लैश पॉइंट कहलाएगा। अगर हम ओपन कप की बात करेंगे तो ओपन कप के अंदर हमें जो सबसे पहला पॉइंट है, मटेरियल के सरफेस पे ही वो फ्लैश देखने को मिल जाएगा। अगर वो फ्लैश वही जो बर्न हुआ, अगर वो बर्न 5 सेकंड तक रहा, वो मेंटेन कर लिया, वो फ्लैश से फायर में कन्वर्ट होगा 5 सेकंड के स्पैन में, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या कहलाएगा, आपका फायर पॉइंट कहलाएगा। सपोज आपका एक फ्लैश पॉइंट निकल के आया एक टेम्परेचर के अंदर, और वो फ्लैश फायर में कन्वर्ट हो गया, और फायर में स्पैन कितना, 5 सेकंड तक, तो वो जो लोवेस्ट टेम्परेचर कहलाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, फायर पॉइंट कहलाएगा। तो ये इस तरीके से बेसिकली अलग अलग बिटुमेन के ग्रेड का फ्लैश एंड फायर पॉइंट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये साइट के अंदर हम इसको बर्न करते हैं, कहीं हादसा ना हो जाए। इन हादसे को कम करने के लिए ही हमें पता होना चाहिए कौन सा हम बिटुमेन यूज करें, कौन सा ना करें।
तो इस तरीके से ही हमने पूरे के पूरे टेस्ट को समझा, जाना, और इतने टेस्ट मेरे हिसाब से आरजीबीवी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि और टेस्ट को हमें डिस्कस करना चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन से टेस्ट आपको जानने हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।